जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उसका नाम था हमारा रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी वर्कशीट मैं अभी आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक, न्यू चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 10, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया देखने वाले हैं, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स इन इंडिया, occupational structure or distribution of workforce by industry, jobless growth, casualization and informalization of workforce, rural and urban unemployment। ठीक है, तो इतना हम लोग इसमें अभी देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन people are willing to work at the existing wage rate and are able to work but are not getting work। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिस वेज रेट पे मिल रहा है काम, उस वेज रेट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, काम करने के विलिंग, एक विल पावर है उनके अंदर काम करने की, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉय। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। It should be noted with emphasis that such people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered as unemployed। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ऐसे लोग जो पैसा, जो जिस रेट पे वो काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम लोग अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है एट विल, अपनी इच्छा से वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना नहीं चाहते। सेकेंड पॉइंट है हमारा हु इज अ वर्कर। अब वर्कर कौन होता है? अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। वर्कर कौन होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है या इंगेज रहता है। A worker or an individual engaged in production activity contributes to GDP by rendering his services। ठीक है, और जो एक वर्कर होता है या कोई भी एक इंडिविजुअल होता है जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज रहता है, वो क्या करता है, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए जाता है। किस तरीके से? जो वो सर्विसेज प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए दे रहा है उससे। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है और हायर्ड वर्कर्स क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो सिंपल है, वर्कर्स मे बी क्लासिफाइड एज वन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड टू हायर्ड। ठीक है, या तो जो वर्कर होते हैं उनको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा होता है हमारा हायर्ड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज इन देयर ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? ऐसे पर्संस जो या तो किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या फिर किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ठीक है, अब हायर्ड वर्कर कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो हायर्ड वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं? दीज आर दोज वर्कर्स हु आर वर्क फॉर अदर्स। ठीक है, दे रेंडर देयर सर्विस टू अदर्स एंड एज अ रिवॉर्ड गेट वेजेस और सैलरी। ठीक, मतलब ऐसे वर्कर जो कि दूसरों के लिए काम करते हैं, या कहने का मतलब ये है जब वो किसी को सर्विस या प्रोवाइड करते हैं अपनी, ठीक है, तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है?
वेज या फिर सैलरी मिलती है, इनको ही हम लोग बोलते हैं हायर्ड वर्कर, जो कि दूसरे पर्सन्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये सबको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। अब ये कैजुअल वर्कर क्या है और रेगुलर वर्कर क्या है? सिंपल है, हार्ड वर्कर्स में फर्दर भी कैटेगराइज एज कैजुअल वर्कर एंड रेगुलर वर्कर। अब ये जो कैजुअल और रेगुलर वर्कर है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? हार्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। तो कैजुअल वर्कर कौन कौन से होते हैं? दीज आर डेली वेजर्स, दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। अब जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेली वेजेस पे काम करते हैं वो लोग, इनको जो एम्प्लॉयर होते हैं वो हायर नहीं करते हैं। They are not given social security benefits like provident fund, gratuity and pension। ठीक, तो इस तरीके के वर्कर्स को क्या होता है? कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपका ग्रेजुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया और पेंशन हो गया। इस तरीके का कोई भी फैसिलिटी या बेनिफिट नहीं मिलते इन लोगों को। रेगुलर वर्कर कौन हो गए? दीज आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। ऐसे वर्कर क्या होते हैं? परमानेंट पेरोल पे होते हैं, जो कि उनका एम्प्लॉयर होता है उनको परमानेंट पेरोल पे रखता है। दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल सोशल बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड। इस तरीके के वर्कर्स को सभी तरीके की फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपके ग्रेचुइटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया और पेंशन हो गई। It is often found that casual workers are unskilled workers, like a worker working at construction site. A regular worker, on the other hand, is usually a skilled worker, like an engineer working in a factory. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कैजुअल वर्कर होते हैं एक तरीके से अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, जैसे कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वर्कफोर्स जो काम कर रहा होता है उसको हम लोग कैजुअल वर्कर ही बोलते हैं। और अगर दूसरे एंड पे देखा जाए, जो रेगुलर वर्कर होता है एक तरीके से क्या होता है? वो स्किल्ड वर्कर होता है, जैसे कि कोई भी एक इंजीनियर, ठीक है, किसी भी एक फैक्ट्री में वर्क कर रहा हो तो वो स्किल्ड वर्कर में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा एक चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट में क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। सिंपल है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, टाइप ऑफ वर्कर्स। ठीक है, टाइप ऑफ वर्कर्स में दो तरीके के आते हैं हमारे, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं? दीज पीपुल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, दे अर्न प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो क्या होते हैं? किसी ना किसी बिजनेस या प्रोफेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और ऐसे पर्सन्स क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में। हायर्ड वर्कर कौन कौन से होते हैं? हायर्ड वर्कर वो वर्कर होते हैं जो दूसरे पीपुल के थ्रू हायर किए जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, और उनको एज अ रिवॉर्ड सैलरी या वेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब जो हायर्ड वर्कर होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, इसकी भी दो क्लासिफिकेशन होती हैं। पहला होता है हमारा कैजुअल वर्कर, दूसरा होता है हमारा रेगुलर वर्कर। जो कैजुअल वर्कर होता है वो क्या होता है? डेली वेजर होता है, ठीक है, डेली वेजेस पे काम करता है वो, नॉट ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ द एम्प्लॉय, और किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जो रेगुलर वर्कर होता है वो कैसा होता है? दीज आर ऑन परमानेंट रोल पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स एंड ऑल टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ठीक है, ऐसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको सभी तरीके के मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। अब ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसमें अब क्या है क्या ये एक्चुअली इसको समझते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा इसको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स क्या है। तो लेबर सप्लाई एंड लेबर फोर्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जो लेबर सप्लाई होता है और जो लेबर फोर्स होता है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। लेबर सप्लाई क्या होता है? रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट
the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate। ठीक, जो लेबर सप्लाई होता है क्या होता है कि मतलब ऐसे लेबर्स जो उनको एक पर्टिकुलर वेज रेट पे जो ऑफर मिल रहा है उस पर काम करने के इच्छुक होते हैं, उनको बोलते हैं लेबर सप्लाई। यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर अ डे बट विलिंग टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स अ डे एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। ठीक, लेबर सप्लाई दस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्किंग। जो लेबर सप्लाई होता है किस में मेजर करते हैं उसको, मैन आवर्स में हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक, इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू वेज रेट। और इसका कैसे एस्टिमेशन लगाते हैं हम लोग, वेज रेट से रिलेट करते हैं। अब लेबर फोर्स क्या होता है, ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ठीक है, जो लेबर फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक, तो अब लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स छोटा सा हम लोग कंपैरिजन करते हैं। जैसे लेबर सप्लाई में क्या होता है कि इट रिफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। ठीक, जो वेज रेट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, लेबर को सप्लाई करते हैं। इसमें सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क एंड इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। जो सप्लाई ऑफ लेबर होता है किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं उसको, मैन डेज ऑफ वर्क में हम लोग उसको मेजर करते हैं, और ये टोटली वेज रेट से रिलेट करता है। ऐसे ही लेबर फोर्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम उन नंबर ऑफ पर्सन्स या वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं या तो काम करना चाहते हैं। ठीक है, और ये वेज रेट से रिलेट नहीं करता है। सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो क्या होती है, उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं तब जब जो नंबर ऑफ वर्कर है वो कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है। बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज और पर्सन डेज। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है किस में हम लोग मेजर करते हैं, मैन डेज या फिर पर्सन डेज में। ठीक, 1 पर्सन डे रिफरिंग टू 8 आवर्स ऑफ वर्किंग। ठीक, एक मैन डे या पर्सन डे में क्या होता है, 8 घंटे पर डे की वर्किंग होती है उसमें। लेबर फोर्स क्या होता है, बिकॉज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन। अब जो लेबर फोर्स होती है किसमें हम लोग उसको मेजर करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन में मेजर करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से वर्कफोर्स का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। कब, जब या तो काम करने वाले बढ़ जाएं या काम की इच्छा रखने वाले बढ़ जाएं। ठीक है, ये समझ में आया सबको। अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे, लेबर सप्लाई देखा और वर्कफोर्स लेबर फोर्स देखा, लेबर सप्लाई देखा और लेबर फोर्स देखा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स क्या होता है, ठीक है, तो वर्कफोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग। वर्कफोर्स क्या होता है कि जो पर्सन्स एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं उन नंबर ऑफ पर्सन्स को शो करता है वर्कफोर्स। ठीक है, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज आर विलिंग टू वर्क। और इसमें उनको नहीं जोड़ा जाता है जो काम करने की इच्छा रखते हैं। दस वर्कफोर्स इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, तो वर्कफोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेबर फोर्स में से उन लोगों को माइनस कर देते हैं जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। दिस ब्रिंग अस टू एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इससे हमें क्या पता चलता है,
हम अनएम्प्लॉयमेंट का पता लगा सकते हैं। किस तरीके से? नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लेबर फोर्स से वर्क फोर्स को माइनस कर देते हैं। रिलेटेड टू दिस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेशन रेट। अब इससे रिलेट करते हुए क्या हम देख सकते हैं? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और पार्टिसिपेशन रेट देख सकते हैं। ठीक, दीज आर एस्टिमेटेड अंदर। अब किस तरीके से निकालते हैं? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और पार्टिसिपेशन रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग। इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब हमें एक्चुअली वर्किंग पर्सन्स का परसेंटेज हमें पता चल जाता है। क्लियर है ये सबको? तो आज की वीडियो में अभी इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्कफोर्स क्या है, साइज ऑफ वर्कफोर्स क्या है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है।